मैं तो इस बात का बहुत विरोधी हूं कि मुसलमान बहैसियत मुस्लिम के अपना कोई पॉलिटिकल लीडर बनाए। इसका विरोधी हूं और इसको मैं मुसलमानों की मुखालिफत समझता हूं। मैं उनको बहुत अच्छा आदमी मानता हूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब को, लेकिन यहां पर मैं उनसे बिल्कुल डिसएग्री करता हूं कि वो मुसलमानों के इंडियन मुस्लिम्स के पॉलिटिकल लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम कामयाब होने नहीं देंगे किसी कीमत पर, बिल्कुल नहीं होने देंगे। आप हैदराबाद के पॉलिटिकल लीडर बन जाइए, वो ठीक है। मुझे वहां तक भी मंजूर है कि वो आंध्रा और तेलंगाना के बन जाए, इससे आगे नहीं जाना चाहिए। महाराष्ट्र में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आप अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। अरे जब जुनैद को मारा गया तो ओवैसी साहब बोले, जब पहलू खान को मारा गया तो ओवैसी साहब बोले, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बिल फाड़ा गया, एनआरसी आरसीए का कानून आया था तो हमारे ओवैसी साहब बोले, जब हमारे बहनों का नकाब छीना गया तो ओवैसी साहब बोले, जब हमारे शरीयत की बात आती है तो ओवैसी साहब बोले, वक्फ बोर्ड की बात आती है तो ओवैसी साहब बोलते हैं, ट्रिपल तलाक आया तो ओवैसी साहब बोले, बाबरी मस्जिद की बात आई तो ओवैसी साहब बोले, और आप बोलते हैं हमारे मुसलमानों का लीडर बनना चाहता है। क्यों नहीं बनेगा ऐसा नेता? दोस्तों, मौलाना महमूद मदनी, जिसका मैं बहुत ही कदर करता था, लेकिन उन्होंने ओवैसी साहब के ऊपर बयान दिए हैं जो हमारे लोग के एकदम बिल्कुल खिलाफ गया है और हम लोग उस बयान को बिल्कुल निगलेक्ट करते हैं, जिसके कारण आज से उसका समर्थन करना भी छोड़ रहा हूँ। आज से मैं उसका कदर भी नहीं करूंगा। दोस्तों, उन्होंने ये कहा कि इंडियन मुसलमान का नेता बनना चाहता है ओवैसी, तो क्यों नहीं बनेगा? आप अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। अरे जब जुनैद को मारा गया तो ओवैसी साहब बोले, जब पहलू खान को मारा गया तो ओवैसी साहब बोले, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बिल फाड़ा गया, एनआरसी आरसीए का कानून आया था तो हमारे ओवैसी साहब बोले, जब हमारे बहनों का नकाब छीना गया तो ओवैसी साहब बोले, जब हमारे शरीयत की बात आती है तो ओवैसी साहब बोले, और वक्फ बोर्ड की बात आती है तो ओवैसी साहब बोलते हैं। हर एक चीज पे ओवैसी साहब बोलते हैं और आप बोलते हैं कि मुसलमानों का लीडर बनना चाहते हैं। ट्रिपल तलाक आया तो ओवैसी साहब बोले, बाबरी मस्जिद की बात आई तो ओवैसी साहब बोले, और आप बोलते हैं हमारे मुसलमानों का लीडर बनना चाहता है। क्यों नहीं बनेगा ऐसा नेता? जो नेता सच की बात करता है, हमारे शरीयत को बचाने की कोशिश करता है, हमारे शरीयत पर उंगली उठती, अजनबी के शान में गुस्ताखी करने की कोशिश करता है कोई गैर मुस्लिम, तो हमारे नेता बोलते हैं संसद से लेकर पार्लियामेंट तक गुजता है उनका आवाज। ट्रिपल तलाक आया तो हमारे ओवैसी साहब बोले, और आप बोलते हैं हमारे मुसलमानों का लीडर बनना चाहते हैं। क्यों नहीं बनेगा? आप कहाँ छुप जाते हैं? उस पर आप कहाँ थे? आप कहाँ गायब हो जाते हैं? सब काम हो जाता है तो बीच में अब आप पीछे से उसे इशारा करने के लिए, उंगली करने के लिए आते हैं। ज़्यादा सारा काम ओवैसी साहब करते हैं। नेता कौन बनेगा? वही नेता बनेगा। हम ऐसा नेता को चुनना चाहते हैं जो शेर की तरह दहाड़ता है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में गूंजता है, और नेता के जैसे नहीं मौगा बनकर बैठा रहता है। बहुत सारे ऐसे नेता है, मुस्लिम में भी बहुत ऐसे सारे नेता है जो मौगा टाइप का बना हुआ है, एकदम बैठा हुआ है, चुप्पी ताने हुआ है, नहीं बोलेगा, खुल के नहीं बोला। लेकिन एक असद साहब और एमआईएम के जितने भी नेता है पूरा खुल के बोलते हैं, खुल के सरकार को घेरते हैं, आंख से आंख मिला करके बातें करते हैं। आप क्या बात करते हैं? मुसलमानों को बांटना चाहते हैं, मुसलमानों को बांटना चाहते हैं। जब भरे खुले मंच से और ये बयान आता है कि मुसलमानों को मस्जिद में घुस के मारेंगे, उस पर आपका कहाँ चला जाता है? वो भड़काऊ भाषण नहीं देते हैं। आप बोलते हैं कि भड़काऊ भाषण देते हैं ओवैसी साहब। जब मुसलमान को खुलेआम धमकी दी जाती है भले स्टेज से कि मुसलमानों को मस्जिद में घुस कर मारेंगे, तो आपका ओवर आवाज कहाँ छुप जाता है? इतना सारे नेता है, इतना दिन से चुप था, कोई नहीं बोल रहा था। रामगिरी महाराज ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने की कोशिश किया, कोई नहीं बोल रहा था। कोई पार्टी, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम जो है जो अलग अलग पार्टी में बैठे हुए हैं, लेकिन कोई नहीं बोला। एमआईएम के नेता इम्तियाज जलील साहब ने ये रैली निकाला और पूरे मुंबई को घेर लिया और उनसे मांग किया कि इस महाराज को जेल में डालो, नहीं तो मैं एक और आंदोलन करूंगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखिया किया है। क्यों नहीं बोलेगा वो? क्यों नहीं करेगा? जब हमारी शरीयत की बात आती है, जालिमों ने हमारे अंदर दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रहा है, अब यहाँ तक घुस गए, हमारे शरीयत का फैसला वो करेगा, उसके हाथ में, उस पर ओवैसी साहब बोलते हैं। और आप कहाँ चुप हो जाते हैं? और आप ये उनको बयान करते हैं वो मुसलमानों का लीडर बनना चाहते हैं। क्यों नहीं बनाएंगे अपना लीडर? उसको क्यों नहीं बनाएंगे? हर चीज में तो वो हमारे साथ, हर चीज में वो हमारी आवाज उठाते हैं, हमारा आवाज बन करके वो निकलते हैं। किसको मैं अपना लीडर बनाऊंगा? आपको। आप मौलाना है, मौलाने रहिए, सियासत वाला मौलाना मत बनिए, राजनीतिक में मत घुसिए। हर चीज में ओवैसी साहब बोलेंगे और नेता उसको नहीं बनाएंगे। मैं तो कहना चाहता हूँ कि जितने भी मुस्लिम हैं इंडिया के, इस मौलाने का सब आदमी विरोध करे, क्योंकि ये बहुत ही भड़काऊ भाषण दिया है। एक ऐसे चैनल वाले के पास अपना ये इंटरव्यू दे रहे हैं जो
दिन रात अपने चैनल पर बैठ के मोदी 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 करते रहते हैं ये गोदी मीडिया। इसके पास अपना बैठ करके ये अपना बयान दे रहे हैं और ये अपना सफाई दे रहे हैं कि ये मुसलमानों को भड़काते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं। ये क्यों भूल जाते हैं जब मुसलमानों के खिलाफ बहुत अलग अलग नारे लगते हैं, तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दो, बाबर का, ये ऐसे नारा, देश के गद्दारों को गोली मारो, फला फला, ये क्यों ऐसे नारों का ध्यान क्यों नहीं देते हैं? 15 मिनट टाइम हुआ, 15 मिनट पुलिस को हटा दो, इस पर बहुत बयान कर देते हैं। 15 मिनट पुलिस को हटा दो, उसके लिए उसको जेल हुआ था, जेल गए थे। लेकिन आज ये खुलेआम मंचों से कहा कि मुसलमानों को मस्जिद में घुस के मारेंगे, क्यों नहीं गया जेल? क्यों नहीं गया जेल? बताओ। देश संविधान से चलेगा, बीजेपी सरकार से नहीं। और हम लोग सब ओवैसी साहब के साथ, और जितने भी मुस्लिम हैं, अपना क्यों नहीं अपना एक लीडर चुनना जरूरी है। आज के ये दौर में लीडर चुनना, मुसलमानों का लीडर होना बहुत ही जरूरी है। इस जमाने में मुसलमानों का लीडर होना बहुत ही जरूरी है। हम लोग ओवैसी साहब को समर्थन करते हैं, क्यों नहीं बोलेगा? हर चीज में ओवैसी साहब, हमारी दुख को ओवैसी साहब सुनते हैं, दलितों की आवाज को वो उठाते हैं, दलितों के साथ खड़े रहते हैं, वो दलितों की आवाज वो बन करके उभरते हैं, दलितों के साथ वो देते हैं, दलितों के हक की आवाज वो उठाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में। तो क्यों नहीं उसका अपना नेता, क्यों नहीं उसको अपना नेता मानेंगे? सच्चा नेता और पक्का नेता। आप बोलते हैं बी टीम, बी टीम क्यों बी टीम है? वो बी टीम है। आप इस नजरिए से कहते हैं कि बी टीम है कि वो इतना बोलता है फिर भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, बीजेपी सरकार उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है क्योंकि वो बी टीम है। ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं, वो वरिष्ठर है, वो पढ़े लिखे हैं, दिमाग लगा करके बहुत ही नॉलेज को लेकर के कोई बात अगर रखते हैं तो अपने संविधान के दायरा दिखा करके संविधानिक तरीके से बात को रखते हैं। इसलिए वो जेल में नहीं जाते हैं, इसलिए वो जेल में नहीं जाते हैं। आप बोलते हैं भड़काऊ भाषण देते हैं, सरकार बीजेपी सरकार से आंख में आंख डाल करके बात करते हैं, फिर भी वो जेल में नहीं जाते। क्यों? उसके पास पावर है, इल्म की ताकत है, इसकी वजह से जेल नहीं जाते हैं। आप लोग बदनाम करने की कोशिश ना करें कि वो बी टीम है, बी टीम नहीं है। कितना खोल के वो कसम खा करके कहा कि मैं बी टीम नहीं हूँ, उन्होंने कसम खा करके कहा, फिर भी आप लोगों को अभी तक विश्वास नहीं हुआ। बी टीम नहीं है, उन्होंने इतना पढ़ाई किया है, एजुकेटेड आदमी है, इसलिए दावा के साथ वो अपना बयान रखते, अपना पक्ष रखते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बिल फाड़ कर फेंक दिया, ऐसा ही उसके पास पावर है। संविधान पूरा मुद्दे से पूरा समझा करके महात्मा गांधी ने ऐसे किया था, उन्होंने पूरा तरीका बता करके उसके बाद बिल को फाड़ करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में फिर चले गए। ऐसा ही उसके पास पावर है, तब जेल नहीं जाता। बोलने की सलाहियत है, उनके पास इल्म है, ही वरिष्ठर है, बहुत ही पढ़े हैं, वरिष्ठर है, इसकी वजह से हर जगह चलता है। एक भी अगर कोई वर्ड बोलते हैं, एक भी बयान देते हैं तो उसमें कुछ फंसने वाले नहीं रहते हैं, हर एक दायरे से फंसने वाले कहीं पर नहीं रहते हैं, पूरा बयान एकदम सही रहता है उसका। आप उसको बोलते हैं मुसलमानों का लीडर बनना चाहते हैं, नहीं बनने देंगे, आपके कहने से नहीं बनने देंगे। आप होते हैं कौन उसको बोलने वाले? ये सेकुलर मुल्क है, ये देश आज़ाद है, आप कौन होते हैं उसको मुसलमानों का लीडर नहीं बनने देंगे बोलने वाले? ये देश आज़ाद है, यहाँ सब अपने अपने मर्जी से जीता है। मुसलमानों के दिलों में जगह बना लिए हैं ओवैसी साहब, अब वो नहीं पीछे हटेंगे, अब उसका साथ खुल करके दे रहा है मुसलमान। सब मुसलमान अब इकट्ठा होने जा रहा है, अब पहले जैसा दौर नहीं रहा। आप लोग जो उसे बहुत बदनाम किए, आप लोग बहुत बदनाम किए, लेकिन अब नहीं रहा, अब नहीं रहा। हर एक चीज में ओवैसी साहब बोलते हैं और नेता उसको नहीं माने, बिल्कुल उसको माना जाएगा नेता। आपके ये बयान से तो मुझे लगता है कि वक्फ बोर्ड का जो बिल आया है उसमें भी आप समर्थन कर देंगे, उसमें भी आप समर्थन कर देंगे, ऐसे जैसे आप बोल रहे हैं। अरे हम सबके सामने में हमारी बाबरी मस्जिद जो हमारे हाथों से छीन लिया गया, जालिमों ने हमारे मस्जिद को छीन लिया, फिर भी आप बोलते हैं कि ये मुसलमानों का लीडर बनना चाहते हैं। शर्म नहीं आती आपको बोलने में? थोड़ा सा भी कुछ नहीं लगा, थोड़ा सा भी एहसास नहीं हुआ कुछ बोलने में? थोड़ा सा भी एहसास नहीं हुआ ऐसा वर्ड बोलने के लिए? आखिर मुसलमान लीडर क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनना चाहेगा मुसलमान लीडर? मुसलमानों का लीडर क्यों नहीं बनेगा? और मेरा यही कहना है कि जितने भी मुस्लिम हैं सब लोग इस मौलाना का विरोध करें और ओवैसी साहब का सपोर्ट करें, क्योंकि वो हक की बात करते हैं, हक के साथ चलते हैं। कहीं भी अगर गलत हो उसको सरकार को बताते हैं ये गलत हुआ, सरकार के आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। आज का वीडियो मेरा यहीं तक, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने के लिए।